नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लासीमेट के बारे में। क्लासीमेट क्या है, क्यों यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो क्लासीमेट हम यान के फॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं। जब रिंग फ्रेम से यान बन जाता है और ऑटो कोनर में उसको बड़े पैकेज में कन्वर्ट किया जाता है, या ऑटो कोरों में जो यान बनाया जाता है, एक ओपन एंड का यान होता है, एक ऑटो कोनर का यान होता है। सबसे ज़्यादा ऑटो कोनर का जो पैकेज होता है उसके लिए हम क्लासीमेट का यूज़ करते हैं। क्लासीमेट एक प्रकार का एक इक्विपमेंट है जो 23 प्रकार के फॉल्ट को मेज़र करता है। 23 प्रकार के फॉल्ट हमें बताता है, जिसमें A1 A2 A3 A4 आप चित्र में देख सकते हो। एक रिपोर्ट है क्लासीमेट की, वो मैं शो कर रहा हूँ, जिसमें 4 प्रकार के ये फॉल्ट होगा: A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4, D1 D2 D3 D4, उसके बाद E F G और H1 H2 I1 I2। ऐसे टोटल जो फॉल्ट है वो 23 प्रकार के हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासीमेट में कितने प्रकार के फॉल्ट बताए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, तो हमें बताना है कि 23 प्रकार के फॉल्ट क्लासीमेट बताता है हमें। अब जब ऑटो कोनर में हमें यान बोबिन को बड़े पैकेज में कन्वर्ट करना होता है, तो उसी समय हम ये फॉल्ट को पकड़ते हैं। क्योंकि क्वालिटी में एक इशू आता है कि कभी कभी थिन ज़्यादा बनता है, यान थिक ज़्यादा हो जाता है, या नेप्स ज़्यादा आते हैं, या फॉरेन डिटेक्टर आता है ना। कई प्रकार के ऐसे फॉल्ट आते हैं जो हमें मालूम नहीं पड़ते हैं। नग्न आँखों से हम देखते हैं यान को ज़रूर है, लेकिन फॉल्ट नहीं दिखाई देते हैं। उनको किसी सेंसर के द्वारा ही पता किया जा सकता है। तो क्लासीमेट यंत्र में एक सेंसर लगा होता है, उसके बीच से हम यान को निकालते हैं और हमें यान का फॉल्ट पता होता है। अब जितने प्रकार के फॉल्ट आते हैं जो हमें नहीं चाहिए यान में, उसकी सेटिंग हम ऑटो कोनर मशीन में करेंगे और वो फॉल्ट को हम रोक सकते हैं। तो क्लासीमेट हमें फॉल्ट बताता है और ऑटो कोनर में उस फॉल्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। शॉर्ट कोई फॉल्ट आ रहा है उसको, लॉन्ग फॉल्ट आ रहा है उसको, इस प्रकार के हम जो फॉल्ट आ रहे हैं वो ऑटो कोनर मशीन में कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताया आज तक, इतने वीडियो आप देखोगे तब भी नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ये 23 प्रकार के फॉल्ट हमें क्या क्या बताते हैं और हम कैसे जानें कि ये फॉल्ट से, जैसे कोई सा फॉल्ट आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम। जैसे A1 आया फॉल्ट, या A2 फॉल्ट आया, या D1 आया, C3 आया फॉल्ट, तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे और ये फॉल्ट हम जानेंगे कैसे कि ये किस चीज़ से आ रहा है। अब ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ही आपको ये पता होगा। अभी तक तो कोई नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ। वो आप चित्र में देखते जाइए, मैंने आपको चित्र में भी दिख रहा है, आप लिख लीजिए। अब जब कभी A1 A फॉल्ट आता है क्लासीमेट में, तो हमको तुरंत समझ आना चाहिए कि ये फाइबर में लो माइक्रोनियर के कारण आ रहा है, या फाइबर ख़राब है, मैच्योर है, या बेड कार्डिंग की प्रोसेस, जो कार्डिंग मशीन है उसमें फ्लेट से कोई प्रोसेस गलत हुई है, या कॉम्बिंग सही नहीं हो रही है ना, नेप्स नहीं बराबर रिमूव हो पा रहे हैं, इस कारण से आ रहा है। तो A1 A2 फॉल्ट तभी आएगा। अगर ये आएगा तो हमें इन चीज़ों को पकड़ना है। अब इसके बाद यदि फॉल्ट आता है A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4, अगर इस प्रकार के फॉल्ट आ रहे हैं तो हमें किन चीज़ों में सुधार करना है। हमें रिंग फ्रेम की जो स्पीड है हाई, उसको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा हाई स्पीड पे तो नहीं चल रही है रिंग फ्रेम। एवरेज जो स्पीड है उतने पे ही चल रही है ना। कई बार होता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए मशीन को हाई स्पीड में चलाने लगते हैं, तो हाई प्रोडक्शन आने लगता है, लेकिन उसमें क्वालिटी बिगड़ती है यान की। ये चीज़ ध्यान रखना है। फॉरेन मैटर मतलब कुछ ऐसे पदार्थ तो नहीं आ गए यान में, बराबर मिक्सिंग नहीं हुई। इसका मतलब फॉरेन मैटर का मतलब कुछ लीप पत्ती आना, कुछ पाउच आ जाना, कुछ कंकड़ पत्थर आ जाना यान में, हल्के बिल्कुल महीन, तो वो हमें सेंसर के द्वारा मालूम हो जाता है। तो हमें ये चीज़ चेक करना है। मिक्सिंग भी हमें स्पेशल रिंग फ्रेम के चेक करना है। हमें रिंग फ्रेम के एप्रोन चेक करना है, कटे तो नहीं है, टूटे तो नहीं है, कहीं से कट तो नहीं लगा, ख़राब तो नहीं हो रहा है ना। ये चीज़ टेबलर हमें देखना है कि रोंग तो नहीं लगा दिया हमने, गलत तो नहीं चल रहा है, चल तो नहीं रहा है, मतलब बेकार तो नहीं है। ये चीज़ें हम चेक करेंगे यदि A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 फॉल्ट आते हैं तब। इसके बाद हमें ये चेक करना है D1 D2 D3 D4। अगर ये फॉल्ट आ रहे हैं तो हमें ड्राफ्टिंग को देखना पड़ेगा रिंग फ्रेम में, उसकी पीसिंग देखना पड़ेगा। पीसिंग का मतलब रोबिंग को दूसरे रोबिन से जोड़ना, या यान को यान से जोड़ना, इसको पीसिंग बोलते हैं। तो कोई गलत पीसिंग तो नहीं हो रहा है ना। तो या ड्राफ्टिंग जोन में कोई कचरा फचरा तो नहीं पड़ा है, या बराबर ड्राफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये D1 से D4 तक के फॉल्ट आ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें चेक करना होता है। इसके बाद फॉल्ट आता है E। अगर ई फॉल्ट आ रहा है तो ड्राफ्ट फ्रेम के पास जाना है और ड्राफ्टिंग जोन को देखना है, उसकी सेटिंग को देखना है कि ये इनकरेक्ट सेटिंग तो नहीं है, जितनी डालनी चाहिए थी कहीं 19-20 तो नहीं डल गई है। ये चीज़ चेक करना है यदि ई फॉल्ट आता है तो। ये सब आपको क्लासीमेट की रिपोर्ट में मालूम पड़ेगा। जो फॉल्ट आएगा हमें उस हिसाब से मशीन पे जाके उसको चेंज करना होगा। इसके बाद FG H I1 I2
FGH I1 I2 फॉल्ट आता है तो हमें इनकरेक्ट सेटिंग ड्राफ्ट नेम में है या पीसिंग गलत हो रही है ड्राफ्ट नेम में, उसको चेक करना है, मतलब ड्राफ्ट नेम को पकड़ना है। ड्राफ्ट नेम में कहीं ना कहीं हमको ढूंढना है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट चल रहा है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, डिपार्टमेंट का टेम्परेचर बराबर है या नहीं, ह्यूमिडिटी 65 या होना चाहिए +-5 उतने पे है कि नहीं, ये चीज़ें। सिंपलेक्स मशीन का ब्रेक चेक करना है कि क्रील से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। ज़्यादा ब्रेकेज तो नहीं आ रहा है सिंपलेक्स मशीन में, अगर आ रहा है तो FGH I1 I2 इनमें से कोई सा भी फॉल्ट आ सकता है। इसके बाद आखिरी फॉल्ट बचता है H2 अगर फॉल्ट आता है तो स्लाइवर को देखना पड़ेगा स्पीड फ्रेम में जाके। जब क्रील से स्लाइवर ड्राफ्टिंग जोन में जाता है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा उस समय कि गलत क्रील से गलत वे में तो नहीं आ रहा है, कहीं टूट तो नहीं रहा है, कहीं खिंच तो नहीं रहा है, कहीं 2 प्रकार से तो नहीं आ रहा है कट के। ये चीज़ें हमें चेक करना है H2 के फॉल्ट में। तो ये आप समझ गए, मैंने 23 प्रकार के फॉल्ट आपको बताया, A1 A2 A3 A4 V1 V2 V3 V4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E FGH I1 I2 और H2, ये 23 प्रकार के फॉल्ट हमें क्लासीमेट बताता है। इसके बाद हमें क्लासीमेट टेस्टिंग की लेंथ जो होती है वो 100 किलोमीटर पे होती है। पैकेज का जो वेट है ऑटो कॉर्नर मशीन का हो सकता है वो पैकेज 2.5 के समथिंग kg का होता है, और ऑटो कॉर्नर मशीन का जो पैकेज होता है वो 3-3.5 kg का होता है। स्पीड जो मशीन की हम रखते हैं क्लासीमेट चलाते समय वो 500 मीटर प्रति मिनट, मतलब इतना यान टेस्ट होता है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ से आप समझ में आ गया। अगर इतने प्रकार के फॉल्ट आ रहे हैं क्लासीमेट में, इतने प्रकार के कोई भी फॉल्ट बता रहा है और हमने मशीन की भी सेटिंग बराबर रखी है, उसके बाद फिर हम ऑटो कॉर्नर मशीन में चैनल सेटिंग करेंगे और हमें कितने फॉल्ट को पास करना है जिसमें क्वालिटी का इशू नहीं आए, उतने पे सेटिंग करते हैं, चैनल सेटिंग जिसको बोलते हैं ऑटो कॉर्नर मशीन में, और फिर उस प्रकार से हम हमारा पैकेज तैयार करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको बेसिक चीज़ें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। जो नहीं है समझ में आया उसको कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।